प्रणाम जय जिनेन्द्र। वेलकम टू द तीर्थंकर चरित्र क्लास नंबर 61। और ये क्लास में हम आज मल्लीनाथ भगवान के जीवन चरित्र के बारे में हम आगे आगे देखेंगे। तो पहले विल स्टार्ट विद मंगलाचरण। नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्जायानम नमो लोए सव्वसाहुनम ऐसो पंच नमुकारो सव पापनाशनो मंगलानंच सव्यसिम परमं हवै मंगलम। राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना शक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थे संस्कृतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। प्रणाम जय जिनेन्द्र। तो पिछले सेशन में हम एक टॉपिक को देख रहे थे, वो है दंडक प्रकरण। हमने काफ़ी ये टॉपिक के बारे में काफ़ी कवर किया था। हम थोड़ा ब्रीफली इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा कि जब अपना आत्मा कर्म से बंधता है तो उसको विविध गतियों में उसको परिभ्रमण करना पड़ता है और उसको सजा या दंड को उसको भुगतना पड़ता है। तो इन जो गतियों जो चार गति है उसको दंडक कहते हैं। तो देवलोक मनुष्यलोक तिर्यंच और नारक, इन चार गतियों को दंडक कहते हैं। तो गत्सार मुनि ने ये दंडक प्रकरण में ये चार गतियों को 24 गतियों में उन्होंने डिवाइड किया है, विभाजित किया है। तो ये 24 गतियां कौन सी है? तो नरक के जो 7 नरकावास है उसका एक दंडक है। फिर मनुष्य का एक दंडक है। उसके बाद तिर्यंच के 9 दंडक है। उसमें पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय, फिर बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय और गर्भज पंचेंद्रिय। तो जो तिर्यंच गति को 9 गति में डिवाइड किया गया है और देवता को 13 गति में डिवाइड किया गया है। उसमें 10 भुवनपति के देवता जो प्रथम नारकी में है। फिर उसके बाद व्यंतर और व्यान व्यंतर उसका एक दंडक। उसके बाद ज्योतिष देवता जो सूर्य चंद्र आदि है उसका एक दंडक। और जो ऊर्ध्व लोक के जो देवता है जिसमें 12 वैमानिक देवलोक, 9 ग्रेव्यक और 5 अनुत्तर, उसका एक दंडक। तो ऐसा करके गत्सार मुनि ने टोटल जो गतियां है उसको 24 गतियों में, चार गतियों को 24 गतियों में डिवाइड किया है। फिर हमने ये प्रकरण जब शुरू किया उसमें हमने अलग अलग द्वारों से इन गतियों को देखा कि कौन से गति में क्या है, कौन से जीव को क्या है। तो उसमें सबसे पहले शरीर, फिर अवगाहना, संघयन, संज्ञा, संस्थान, कषाय, लेश्या, इंद्रिय, समुद्घात, दृष्टि, दर्शन, ज्ञान, अज्ञान, योग और उपयोग। तो ऐसा 15 द्वारों को हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। तो लास्ट क्लास में हमने योग और उपयोग के बारे में देखा था, उसको हम थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। उसके बाद ये क्लास में हम उत्पात और च्यवन द्वार को देखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो द्वार है। तो लास्ट क्लास में हमने योग और उपयोग दो द्वारों के बारे में हमने देखा। तो योग किसको कहते हैं? तो योग का जो सिंपल डेफिनेशन है वो है मन वचन काया की क्रिया, उसको योग कहते हैं। मन से सोचना वो मनोयोग, वचन से बोलना वो वचन योग, और काया से जो भी क्रिया करे उसको काया योग। राइट। तो ये सिंपल डेफिनेशन है। जो शास्त्रीय डेफिनेशन जो योग की है वो है कि आत्मा अपने वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से पुद्गल के आलम्बन से आत्मा शक्ति का जो वपराश करता है उसको योग कहते हैं। मतलब मनोवर्गण के पुद्गल को ग्रहण करके विचार रूप परिणमन करने का उसको मनोयोग कहते हैं। भाषा वर्गण के पुद्गल को ग्रहण करके उसको बोलना उसको वचन योग कहते हैं। और अपने काया की क्रिया, जो 5 प्रकार की जो काया है, औदारिक, वैक्रिय, फिर उसके बाद आहारक, तेजस और कार्मण, उससे होने वाली क्रिया उसको काया योग कहते हैं। तो हमने देखा कि मन और वचन जो योग है वो चार चार प्रकार के हैं। मन से कोई भी सत्य सोचना उसको सत्य मन योग कहते हैं। फिर असत्य सोचना, फिर उसके बाद मिश्र सोचना, जो सत्य और असत्य दोनों जो मिश्र है। और फिर जो सत्य भी नहीं है जो असत्य भी नहीं है ऐसा सोचना, तो उसको असत्य सत्या कहते हैं। तो ऐसे प्रकार से चार मनोयोग है, उसी प्रकार चार वचन योग है। सत्य बोलना, असत्य बोलना, मिश्र बोलना, और ऐसा वाक्य बोलना जो सत्य भी नहीं हो और असत्य भी नहीं हो। तो ऐसे प्रकार के चार वचन योग है। उसके बाद हमने देखा कि 7 प्रकार के काया योग है। तो काया योग कौन से है? औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र, हारक, आहारक मिश्र और कार्मण। तो इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में समझा था
कि जीव जब एक भव से दूसरे भव में जाता है तो उसको मात्र तेजस और कार्बन शरीर होता है। उस समय जो भी क्रिया होती है, जो वो जाने की क्रिया एक भव से दूसरे भव, वो सब कुछ कार्बन काय योग से होती है। फिर उसके बाद जीव जब अ, उत्पत्ति स्थान पे पहुंचता है, अगर वो तिर्यंच या मनुष्य के उत्पत्ति स्थान में पहुंचता है, तो उसमें हमने देखा कि प्रथम समय है, वो जो आहार ग्रहण करता है वो भी कार्बन काय योग से होता है। तो उसके बाद उसको छह पर्याप्ति वो पूर्ण करता है। तो जब वो छह पर्याप्ति पूर्ण करता है, तब वो औदारिक शरीर की वो रचना करता है। अगर देव हो तो वो वैक्रिय शरीर की रचना करता है। पर जब तक ये छह पर्याप्ति उसको पूर्ण नहीं हुई है अंतर्मुहूर्त तक, तब उसकी जो सभी जो क्रिया है वो औदारिक और कार्मण के मिश्र वाली क्रिया है। वो दोनों से होती है। अगर देव हो तो वो वैक्रिय और कार्मण के मिश्र वाली क्रिया है। तो पहले अंतर्मुहूर्त जब छह पर्याप्ति पूर्ण जीव कर रहा है, उस समय जो काय योग है वो औदारिक मिश्र है, या देव हो तो वो देव या नारक हो तो वो वैक्रिय मिश्र है। राइट। फिर उसके बाद जब पर्याप्ति पूर्ण होती है, अगर वो तिर्यंच और मनुष्य है तो उसकी सभी क्रिया औदारिक शरीर से होती है, तो वो औदारिक काय योग है। अगर देव और नारक है तो उसकी सभी क्रिया वैक्रिय शरीर से होती है, तो वो वैक्रिय काय योग है। और अगर कोई चौथ पूर्वी महात्मा है जिसको आहारक लब्धि है, तो आहारक शरीर की वो जब रचना करते हैं, तो पहले अंतर्मुहूर्त जब रचना हो रही है, वो सभी क्रिया उस शरीर की आहारक और कार्बन की मिश्र वाली होती है, तो वो आहारक मिश्र कहते हैं। पर एक बार आहारक शरीर पूर्ण हो जाए, तब वो आहारक शरीर जब तीर्थंकर परमात्मा के पास भेजते हैं, तो सभी क्रिया आहारक काय योग से होती है। तो ऐसे प्रकार के सात प्रकार के काय योग है। तो हमने देखा कि कौन से दंडक में कौन से कौन से ये योग है। तो हमने देखा कि जो स्थावर जीव है उसमें पृथ्वी काय, अपकाय और तेव काय, और वनस्पति काय, उसमें जब जीव एक भव से दूसरे भव जाता है तब कार्बन काय योग होता है। जब वो पर्याप्तियों को पूर्ण जब वो करता है, रचना करता है पर्याप्तियों की, तब औदारिक मिश्र होता है। और पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद उसका सभी क्रिया औदारिक काय योग से होता है। फिर हमने देखा कि वायु का ऐसा जीव है जिसको वैक्रिय लब्धि है, तो उसको एक वैक्रिय मिश्र और वैक्रिय काय योग, दो और एडिशनल योग है। फिर जो विकलेंद्रिय जीव है, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, उसमें औदारिक औदारिक मिश्र कार्मण, पर उसको असत्य अमृषा वचन योग है। मतलब वो ऐसा वचन वो बोलता है जो सत्य भी नहीं हो असत्य भी नहीं हो। जैसे ये विकलेंद्र जीव आवाज करते हैं ना, तो वो कैसा वचन है जो सत्य भी नहीं है असत्य असत्य भी नहीं है। तो उसको चार प्रकार के योग है। फिर तिर्यंच पंचेंद्रिय है, उसको सभी प्रकार के योग है एक्सेप्ट आहारक आहारक मिश्र, क्योंकि उनको आहारक लब्धि होती नहीं है। फिर देव और नारक को कौन से योग है, तो चार मनोयोग, चार वचन योग, वैक्रिय और वैक्रिय मिश्र और कार्मण। उनको कौन से नहीं है, उनको औदारिक शरीर नहीं है इसलिए औदारिक और औदारिक मिश्र नहीं है। और आहारक की लब्धि नहीं है इसलिए आहारक और आहारक मिश्र नहीं है। तो 15 में से उनको 11 योग है। और मनुष्य ऐसा जीव है जिसको सभी 15 प्रकार के योग है। राइट। तो ऐसा करके हमने योग द्वार के बारे में देखा था। उसके बाद हमने जो 15 द्वार के बारे में देखा था वो है उपयोग द्वार। राइट। तो उपयोग किसको कहते हैं, तो हमने इसको समझा था कि कोई जो जीव है, जीव के जो शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है या नहीं, उसको कैसे पहचाने। तो हमने देखा कि जो प्राण है, राइट, जीव के जो लक्षण है, जो प्राण है उसमें पांच इंद्रिय है, मन वचन काया के योग है, श्वासोश्वास है और आयुष्य है। उससे हमको पता चलता है कि ये शरीर में आत्मा है या नहीं। तो उसको सब द्रव्य उपयोग कहते हैं। पर उसी प्रकार अगर जीव में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तप और वीर्य है, तो उससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये शरीर में आत्मा है या नहीं। राइट। तो ये जो पांच है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर्य, उसको भाव उपयोग कहते हैं, या उसको भाव प्राण या उपयोग कहते हैं। तो ये ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर्य ये सभी जीव में होता है। पर उसमें से जो दो मुख्य है वो है ज्ञान और दर्शन। राइट। तो हमने देखा था कि दर्शन किसको कहते हैं और ज्ञान किसको कहते हैं। कि दर्शन मतलब कोई भी पदार्थ के सामान्य गुण धर्म जानने की शक्ति। राइट। उसको दर्शन, जैसे ये पेन है, तो वो उतना पहचान पाता है कि ये पेन है, तो उसको दर्शन उपयोग कहते हैं कि वो सामान्य गुण धर्म को ही पहचानता है। फिर
ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान मतलब साकार उपयोग, मतलब उसके विशेष धर्म गुण धर्म पहचानने की शक्ति, कि ये पेन रेड कलर की है, ये पेन ये कंपनी की है, ये मटेरियल की बनी हुई है, इस ये क्षेत्र में बनी हुई है, राइट? ये विशेष गुण धर्म जानने की शक्ति, उसको ज्ञान उपयोग कहते हैं। तो दर्शन उपयोग मतलब निराकार उपयोग, और ज्ञान उपयोग मतलब साकार उपयोग, राइट? फिर हमने देखा कि दर्शन उपयोग मतलब सभी पदार्थों में समान गुण रूप से देखने की शक्ति, उसको दर्शन उपयोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि पांच चीज पड़ी है। एक एक माटी का घड़ा पड़ा है, माटी का प्याला पड़ा है, माटी की स्पून पड़ी है, माटी का वेसल पड़ा है। तो सबको माटी की तरह पहचानना, उसको दर्शन उपयोग कहते हैं। मतलब सभी जो पदार्थ में समान तरीके से देखना, उसको दर्शन उपयोग कहते हैं, कि ये भी माटी है, ये भी माटी है, ये भी माटी है। और सबको अलग 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 रूप से पहचानना, कि ये वेसल है, ये स्पून है, ये थाली है, तो उसको ज्ञान उपयोग कहते हैं। तो हमने देखा कि जो दर्शन और ज्ञान है, दर्शन चार प्रकार के हैं। एक है चक्षु दर्शन, चक्षु द्वारा हम जो सामान्य गुण धर्म जानते हैं। फिर अचक्षु दर्शन, मतलब चक्षु के अलावा जो बाकी जो इंद्रिय है, उससे सामान्य गुण धर्म, पदार्थ के सामान्य गुण धर्म जानने की शक्ति। फिर अवधि दर्शन, जो अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है, राइट? अवधि ज्ञान हम किसको कहते हैं? कि रूपी पदार्थों को जानने की शक्ति प्रत्यक्ष रूप से, मतलब इंद्रिय और मन के बिना रूपी पदार्थों को जानने की शक्ति, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। तो जीव को जब अवधि ज्ञान होता है, उससे पहले उसको अवधि दर्शन होता है। वो पदार्थ के सामान्य गुण धर्मों को पहले जानता है आत्मा, उसके बाद उसको अवधि ज्ञान होता है। और फोर्थ एक केवल केवल दर्शन, राइट? इस समस्त काल के समस्त पदार्थों के अनंत पदार्थों के सामान्य गुण धर्म जानने की शक्ति, वो केवल दर्शन। तो हमने देखा चार प्रकार के दर्शन है: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। फिर ज्ञान कितने प्रकार के हैं? तो ज्ञान आठ प्रकार के हैं, क्योंकि ज्ञान जो शास्त्र में लिखा है, वो सम्यक दर्शन की अपेक्षा से है। जिसको सम्यक दर्शन नहीं है, उसकी ज्ञान की परिणति मिथ्या है, तो उसका सभी ज्ञान मिथ्या है। तो उसको मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान है। जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, उसको सब उसका ज्ञान सम्यक है। तो उसको मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ऐसा करके टोटल अब 12 प्रकार के उपयोग है। चार दर्शन उपयोग और 8 ज्ञान उपयोग। फिर हमने देखा कौन से दंडक में कौन से उपयोग होते हैं। तो स्थावर में मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन, क्योंकि उनको चक्षु होते नहीं है, राइट? पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है। तो उनको 3 उपयोग होते हैं। फिर बेइंद्रिय और तेंद्रिय को 5 उपयोग हो सकते हैं। तो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अचक्षु दर्शन, और उनको मति ज्ञान भी और श्रुत ज्ञान भी हो सकता है। जैसे हमने देखा कि अगर किसी का आयुष्य कर्म पहले बंद हो गया, उसके बाद उसको उसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो वो दूसरे भव में जब विकलेंद्रिय बनता है, तो उसको अपर्याप्त अवस्था में उसको मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है। पर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद उसको मति अज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है। फिर मैं चौरेंद्रिय के बारे में देखा, उनको ऊपर के 5 उपयोग प्लस चक्षु दर्शन, क्योंकि अभी उनको चक्षु है। फिर देव के 13 दंडक, नारक और तिर्यंज पंचेंद्रिय में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, फिर 3 अज्ञान और 3 दर्शन। तो उनको सब कुछ होता है एक्सेप्ट फॉर केवल दर्शन, राइट? केवल दर्शन और केवल ज्ञान और मति ज्ञान और मनोप्रयोग ज्ञान के बिना उनको सभी प्रकार के, तो 12 में से उनको 9 उपयोग होते हैं। और मनुष्य ऐसा जीव है जिसको 12 के 12 उपयोग हो सकते हैं, राइट? तो ऐसा करके हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था। अभी ये क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में देखेंगे। इसको हम आज थोड़ा शांति से समझने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ये फोर्थ कर्म ग्रंथ है, उसमें से मैंने ये पूरा टॉपिक लिया है। तो उपपात और च्यवन द्वार, राइट, इसके बारे में हम देखेंगे। पर अभी तुमको किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो तुम पूछ सकते हो। ચેતનભાઈ, हाँ। એ બે જે છે તે તેજને શ્રુતનામ કેવી રીતે હોય? અચ્છા, બેન્દ્રિય તેન્દ્રિયને કેવી રીતે હોય કે એ લોકોને કેટલી વાર શું છે, કોઈ જીવને આયુષ્ય કર્મ પહેલા બંધાઈ જાય, અને આયુષ્ય કર્મ બંધાયા પછી એમને સમ્યક દર્શન ઉત્પન્ન થાય. પણ આયુષ્ય કર્મ બંધાયાને કારણે એ બેન્દ્રિય કે તેન્દ્રિયમાં જઈ શકે એ જીવ,
કારણ કે આયુષ્ય કર્મ પહેલા બંધ થઈ ગયો છે. એટલે જ્યારે એ જીવ મરણ પામે અને ઉત્પત્તિ સ્થાનમાં પહોંચે, તો શાસ્ત્ર કહે છે કે જ્યારે એ અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં હોય છે ત્યાં પણ એમને સમ્યક દર્શન હોય છે. એક કેરી ફોરવર્ડ થતું હોય છે. હમ. એટલે અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં એમનું જ્ઞાન જ્ઞાન છે, સમ્યક જ્ઞાન છે. પણ 48 મિનિટ્સ પછી પર્યાપ્તિ પૂર્ણ થયા પછી એને પછી એ એ સમ્યક દર્શન જતું રહે છે, કારણ કે એ સયોપશમિક સમ્યક દર્શન હોય છે. એ જતું રહે છે અને પછી અજ્ઞાન થઈ જાય છે. એટલે અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં એમને સમ્યક જ્ઞાન હોઈ શકે છે, બે ઇન્દ્રિય તે ઇન્દ્રિયને. એ પોસિબિલિટી છે. એટલે શાસ્ત્રએ એમને કીધું છે કે મતિ જ્ઞાન કે શ્રુત જ્ઞાન હોઈ શકે, પણ એ રેર કેસ છે, એકદમ રેર કેસ છે, પણ हम्म, होई सके. ओके। तो अभी हम जो टॉपिक देखेंगे वो उपपात और च्यवन द्वार. तो इसको देखने से पहले मैंने ये फोर्थ कर्म ग्रंथ से ये टॉपिक लिया है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अपने जैन दर्शन में तीन फिलोसॉफी, मतलब तीन तीन चीज है: संख्य, असंख्य और अनंत, जो नंबरिंग सिस्टम है. राइट. इसमें हम ये संख्य है, असंख्य है और अनंत है. राइट. तो ये काफी डीप टॉपिक है, पर इसको हम समझते हैं तभी हम उपपात और च्यवन द्वार को हम समझ पाएंगे. राइट. तो संख्य मतलब क्या? ये नंबर संख्य है. तो जो भी नंबर हम काउंट कर पाए, जो काउंट करना संभव हो, उसको संख्य कहते हैं. राइट. वेरी सिंपल. 1 2 3 4 5. राइट. 10,000, मिलियन, ट्रिलियन, सब कुछ हम काउंट कर सकते हैं. तो ये सब कुछ संख्य है, जो नंबर को हम काउंट कर पाए. तो ये संख्य भी तीन प्रकार के हैं. राइट. मिनिमम, इंटरमीडिएट और मैक्स. जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट. राइट. तो अभी अभी सबसे छोटा नंबर कौन सा है? मिनिमम. तो अपना जैन दर्शन क्या कहता है? सबसे मिनिमम नंबर नंबर 2 है, 1 नहीं है, नंबर 2. उसका कारण ऐसा है कि सपोज एक एप्पल पड़ा है. हम कभी बोलते नहीं है कि ये एक एप्पल है. हम सिर्फ इतना बोलते हैं ये एप्पल है. राइट. व्यवहार से हम क्या बोलते हैं? कोई भी चीज एक पड़ी हो, एक प्याला पड़ा हो, तो हम बोलते नहीं है कि एक प्याला पड़ा है, हम बोलते हैं कि प्याला पड़ा है. तो जैन शास्त्र बोलता है कि जो एक नंबर है ना, वो निरर्थक है, उसका कोई मीनिंग नहीं है. जैसे कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वो 1 आता है, कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करो वो 1 आता है. तो जैन शास्त्र में जो सबसे मिनिमम नंबर है वो 2 है. ओके. फिर उसके बाद 3 4 5 6, वो सब इंटरमीडिएट नंबर है, वो सब मध्यम नंबर है. फिर लार्जेस्ट संख्य नंबर क्या है जो काउंट कर पाए? तो बोलते कि असंख्य -1. राइट. ये समझ पड़ा? संख्य मतलब मिनिमम इज 2, इंटरमीडिएट जो जो भी है. राइट. मिलियन, ट्रिलियन, सब कुछ इंटरमीडिएट है. और मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम इज असंख्य, जो काउंट ना कर पाए, -1. राइट. तो ये संख्य की डेफिनेशन हुई. अभी हम असंख्य की डेफिनेशन देखते हैं. तो इसको हम शांति से समझते हैं. तो जो असंख्य का डेफिनेशन क्या है? कि जो भी नंबर हम काउंट ना कर पाए, कि इतना विशाल है, इतना विशाल है कि काउंट करना इम्पॉसिबल है, पर वो अनंत नहीं है. अनंत किसको कहते हैं? जिसका कोई एंड ही ना हो, उसको अनंत कहते हैं. राइट. पर जो असंख्य है उसका एंड तो है, पर हमारी ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको काउंट कर पाए, तो उसको असंख्य कहते हैं. तो अभी असंख्य तीन प्रकार के हैं: परित असंख्य, युक्त असंख्य और असंख्य असंख्य. ओके. तो परित असंख्य भी तीन प्रकार के हैं. राइट. परित, युक्त और असंख्य असंख्य सभी तीन तीन प्रकार के हैं: जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट. युक्त असंख्य भी जगन्य, उत्कृष्ट, और जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट. राइट. तो ऐसे करके असंख्य टोटल 9 प्रकार के हैं. राइट. अभी अनंत. अनंत जो एंडलेस है, जिसको जिसको जिसका कोई एंड ही नहीं है, उसको अनंत कहते हैं. तो अनंत भी तीन प्रकार के: परित अनंत, युक्त अनंत और अनंत अनंत. और हर एक के तीन प्रकार है: अ, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट. तो अभी सबसे पहले हम असंख्य को समझते हैं. तो ये मैंने पूरा बनाया है, ये मैंने फोर्थ कर्म ग्रंथ से लिया है. इसको मैंने पिक्चोरियल डायग्राम से पूरा इसको क्रिएट किया कि हम समझते हैं कि ये क्या है. ये फोर्थ कर्म ग्रंथ में तो पूरा पूरा एक चैप्टर है इसके बारे में. राइट. इसको समझने के लिए. तो यहाँ पे शास्त्र कहता है कि लेट अस इमेजिन कि 4 वैसल्स है. ओके. ये वैसल्स कितने बड़े हैं? तो जम्बू द्वीप जितने बड़े वैसल्स है. जम्बू द्वीप कितना बड़ा है? 1 लाख योजन उसका डायमीटर है. राइट.
एक योजन मतलब 8 माइल्स या 9 माइल्स जो भी, राइट। तो 1 लाख योजन डायमीटर मतलब 9 लाख या 8 लाख माइल्स उसका डायमीटर ये वैसल का। और उसका वो वैसल कितना डीप है, तो 1000 योजन मतलब 8000 माइल्स, राइट। तो ऐसे 4 वैसल्स को हम इमेजिन करते हैं, वैसल ए, वैसल बी, वैसल सी और वैसल डी, सेम साइज के। ओके। अभी शास्त्र कहता है कि वैसल नंबर ए को हम लेते हैं। ओके, इतना बड़ा वैसल को हम लेते हैं, उसको पूरा मस्टर्ड सीड से भर देते हैं। ओके। मस्टर्ड सीड से इतना छलोछल भर दिया कि अभी एक भी मस्टर्ड सीड हम ऐड नहीं कर पाते, अगर एक ऐड करने जाए तो वो रोल होके नीचे गिर जाता है, राइट। तो इस वैसल को छलोछल हमने भर दिया। तो शास्त्र कहता है कि कितना मतलब कितने कितने मस्टर्ड सीड्स इसमें आ सकते हैं। तो देखो, शास्त्र कहता है, कर्म ग्रंथ कहता है कि इसमें इतने मस्टर्ड सीड्स आ सकते हैं जो 46 डिजिट नंबर है। ऐसा कर्म ग्रंथ में लिखा है कि जैसे 1000 है वो 4 डिजिट नंबर है, 10,000 है वो 5 डिजिट नंबर है। तो इतने बड़े वैसल में कितने मस्टर्ड सीड आ सकते हैं, तो बोलते हैं एक 46 डिजिट नंबर है, इतने मस्टर्ड सीड इस वैसल में आ सकते हैं, राइट। अभी हमको क्या करने का है, ये वैसल में से एक मस्टर्ड सीड लेने का, पहला मस्टर्ड सीड जम्बू द्वीप में डालने का, दूसरा मस्टर्ड सीड लवण समुद्र में डालने का। देखो अभी जो जम्बू द्वीप है हमको पता है कि पहला 1 लाख योजन है, लवण समुद्र 2 लाख योजन है, फिर उसके बाद घाट की कन 4 लाख योजन है, फिर उसके बाद कलोदधी समुद्र 8 लाख योजन है, पुष्कर द्वीप 16 लाख, राइट। वो टाइम्स टू वो बढ़ते जाता है, राइट, उसका उसका डायमीटर। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक मस्टर्ड सीड को लिया, वो जम्बू द्वीप पे डाला, दूसरा मस्टर्ड सीड को लिया, लवण समुद्र में डाला, थर्ड मस्टर्ड सीड को लिया, घाट की खंड में डाला, फोर्थ मस्टर्ड सीड लिया, कलोदधी समुद्र में डाला। तो ऐसा करके एक एक मस्टर्ड सीड को हम लेके एक एक द्वीप प्रदेश में हम डालते जाए, तो कितने द्वीप प्रदेश में ये पूरा मस्टर्ड सीड खत्म होगा, तो एक्स, राइट, क्योंकि ये कितने मस्टर्ड सीड है, एक्स है, राइट, एक्स नंबर ऑफ मस्टर्ड सीड्स है। तो एक्स द्वीप समुद्र क्रॉस करे तब वो सभी मस्टर्ड सीड्स खत्म होंगे। तो उसका डायमीटर कितना होगा, 2x होगा, राइट। उसका जो डायमीटर है, जो जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक का डायमीटर 2x होगा। तो अभी हमने पूरा वैसल खाली किया, तब हमको एक मस्टर्ड सीड वैसल नंबर बी में डालने का। ओके। अभी क्या करने का, वापस एक नया वैसल लेने का, उसका डायमीटर कितना, 2x योजन। ओके। 2x योजन का वापस एक नया वैसल लेने का और उसको पूरा मस्टर्ड सीड से भरने का। उसमें वापस पहला मस्टर्ड सीड जम्बू द्वीप में, दूसरा मस्टर्ड सीड लवण समुद्र में, थर्ड मस्टर्ड सीड घाटकी कण में, ऐसा करके 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 पूरा वो वैसल खाली करने का। उसके बाद दूसरा सीड वैसल नंबर बी में डालने का, फिर वापस एक नया वैसल बनाने का। एवरी टाइम नया वैसल बनाने का, उसका डायमीटर कितना होता है, जो लास्ट मस्टर्ड सीड जो द्वीप समुद्र में गिरे लास्ट वाला, वो उसका डायमीटर, और उसको वापस पूरा मस्टर्ड सीड से भरने का, और वापस ये प्रक्रिया पूरी स्टार्ट करने की। तो ऐसा करते 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 जब पूरा वैसल बी भरे, तब उसमें से एक मस्टर्ड सीड वापस वैसल सी में डालने का, वापस ये पूरा करने का। जब पूरा वैसल सी भरे, तो एक मस्टर्ड सीड वैसल डी में डालने का। और ऐसा करते 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 जब पूरा वैसल डी भरे, राइट, तब जो द्वीप समुद्र में ये जो खत्म हुआ है मस्टर्ड सीड्स डालने का, राइट, उसको हम एज्यूम करते हैं कि उसका उसका जो डायमीटर डायमीटर है, राइट, वो बहुत बड़ा डायमीटर है वो वैसल का। उसमें कितने मस्टर्ड सीड्स आएंगे, तो हम एज्यूम करते हैं उसमें जेपी। ओके, कोई एक एक वेरिएबल लेते हैं जेपी के जेपी अमाउंट ऑफ मस्टर्ड सीड्स उसमें आएंगे। तो ये जो लास्ट जो जो हमने वैसल क्रिएट किया, जो जितना बड़ा वैसल है उसमें वो पूरे वैसल को जो मस्टर्ड सीड से हम पूरा छलोचल भर दे, और उसमें जितने मस्टर्ड सीड्स हो उसको जेपी कहते हैं। वो है मिनिमम परित असंख्य। पहला असंख्य आया, सबसे छोटा असंख्य, उसको वो कौन सा है, मिनिमम, सबसे जघन्य परित असंख्य, उसको उसको जेपी कहते हैं। उसको उसको जो, क्योंकि वो काउंटलेस है,
वो इतना बड़ा नंबर है कि उसको जेपी कहते हैं। और जो मैक्सिमम संख्या नंबर क्या है, जेपी -1, राइट, वो मैक्सिमम संख्या नंबर है। तो मिनिमम असंख्य नंबर क्या है? मिनिमम असंख्य नंबर इज मिनिमम परित असंख्य, वो जेपी है। ओके, यहाँ तक पता चला। अभी जो मिनिमम परित असंख्य है जेपी, उसको जेपी मल्टीप्लाई बाय जेपी करने का, तो क्या क्या आता है? मिनिमम युक्त असंख्य। ओके, जो मिनिमम परित असंख्य है, उसके बाद हमको मिनिमम युक्त असंख्य कैलकुलेट करना है, तो जेपी मल्टीप्लाई बाय जेपी, तो मिनिमम युक्त असंख्य। तो मिनिमम परित असंख्य, फिर उसके बाद मैक्सिमम परित असंख्य क्या है? कि मिनिमम युक्त असंख्य जो आया जे वाई -1। ओके, तो उस बीच में जो नंबर है मिनिमम परित असंख्य और मैक्सिमम परित असंख्य के बीच जो नंबर है, वो है मध्यम परित असंख्य, राइट। तो यहां तक पता चला। ओके, तो तो ये हुआ पहला सेट असंख्य का। उसी प्रकार दूसरा सेट असंख्य का वो है युक्त असंख्य। तो क्या करने का? जो हमने मिनिमम परित असंख्य जो हमने कैलकुलेट किया है, राइट, वो जेपी है। उसके बाद मिनिमम युक्त असंख्य है इस जेपी मल्टीप्लाई बाय जेपी, जे वाई, राइट। और उसके बाद मैक्सिमम परित असंख्य वो जे वाई -1, राइट। तो अभी जो मैक्सिमम युक्त असंख्य है, तो उसको वापस जे वाई मल्टीप्लाई बाय जे वाई करने का। ओके, तो वो जे ए आया। तो उसके बीच जो नंबर है मिनिमम युक्त असंख्य और मैक्सिमम युक्त असंख्य के बीच, वो है मध्यम युक्त असंख्य, राइट। ऐसा करके एक और सेट बनाने का, जिसमें जो हमने जो लास्ट जो कैलकुलेट किया था, वो है जे वाई। तो जे वाई मल्टीप्लाई बाई जे वाई करने का, उसको जे ए आया। तो जे ए हुआ मिनिमम असंख्य असंख्य। तो ये सब ना पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अपने शास्त्र में फोर्थ कर्म ग्रंथ में दिया है। ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया। पर कहने का मतलब है, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर जस्ट टू गेट एन आइडिया कि असंख्य क्या है, राइट। तो मैंने ये पूरा जब कैलकुलेट किया, असंख्य, जो ये मिनिमम परित असंख्य है, यहां तक हमको इजीली समझ आ जाता है कि मिनिमम परित असंख्य क्या है, जेपी। अभी जेपी को मैंने गूगल में डाला कि इसको तुम कैलकुलेट करो, तो तो इतना बड़ा नंबर आता है। तो जेपी, ये गूगल ने, चैट जीपीटी ने, एआई ने ये कैलकुलेट किया, ये जेपी कितना बड़ा नंबर है। तो बोलते हैं कि 10 डबल टावर 1.285 मल्टीप्लाई बाय 10⁻136, वो इतना नंबर वो कंप्यूटर ने कैलकुलेट किया। वो जेपी मतलब मिनिमम परित असंख्य, सबसे छोटा असंख्य नंबर है, इतना बड़ा नंबर आता है। मतलब ये डबल टावर का मतलब क्या है? तो कहते हैं कि जैसे 10⁻1 हो, तो 10 है। 10⁻10 डबल टावर 2 मतलब 10 को 2 बार, 10⁻10। 10 डबल टावर 3 मतलब 10⁻10⁻10 ऐसे। तो टावर क्रिएट करने का, तो यहाँ पे कितनी बार टावर क्रिएट करने का? 1.285 मल्टीप्लाई बाय 10⁻136, ऐसा एक टावर क्रिएट करने का। और इतना बड़ा जो नंबर है, वो मिनिमम परित असंख्य है। तो यहाँ पे जो कहता है, कहते हैं शास्त्र, मतलब ये ऑनलाइन, कि नंबर ऑफ एटम्स इन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 10⁻80 है। ओके, 10, उसका टावर 80, इतना तक। तो हमने जो मिनिमम परित असंख्य कैलकुलेट किया, वो तो उससे भी बहुत बड़ा नंबर है, राइट। तो ऐसा करके वो असंख्य है, राइट। तो असंख्य तुमको पता चला क्या है? कोई कोई क्वेश्चंस? तो ये चेतन भाई एक्सप्लेनेशन बहुत इजी लगा, बहुत हाँ। अच्छा लगा। हम्म। एक बार प्लीज कनेक्ट कीजिए, सो ये भी समझ में आया, परित संख्या एंड युक्त संख्या। हम्म। बट ओरिजिनल अनुसूची इज इट टाइप्स ऑफ, हाँ ओके। तो ये या हाँ देखो, हाँ, देखो मैं तुमको यहाँ पे सिंपल रीड से समझाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे असंख्य है। असंख्य तीन प्रकार के हैं। सबसे छोटा असंख्य उसको परित असंख्य कहते हैं। उसके बाद युक्त असंख्य, और उसके बाद असंख्य असंख्य। यहाँ पे अभी मिनिमम वो सब नहीं लेते, राइट, हम सिर्फ ये यस समझते हैं। यस ओके, यस। तो तो जो परित असंख्य है, उसको कैसे कैलकुलेट किया? हमने देखा कि वो पूरा ग्रेन्स भरा, और फिर वो तो जो नंबर आया वो परित असंख्य है।
फिर क्या किया ये लोग ने, परित असंख्य जो नंबर आया जो वो जेपी, राइट, एक वेरिएबल आया जेपी, तो जेपी टाइम्स जेपी किया, वो युक्त असंख्य आया। और जो युक्त असंख्य आया वो जेवाई आया, तो जेवाई टाइम्स जेवाई किया, वो असंख्य असंख्य आया। वो सिंपल सिंपल तरीके से। ओके। बहुत ये कॉम्प्लेक्स में हम नहीं जाते, क्योंकि उसके लिए तो पूरा तुमको पेजेस पे पेजेस लिखना पड़ेगा। पर सिंपल सिंपल डेफिनेशन के कि शास्त्र ने फोर्थ कर्मग्रंथ में उस प्रकार से कैलकुलेट किया है। परित असंख्य टाइम्स परित असंख्य वो युक्त असंख्य, युक्त असंख्य टाइम्स युक्त असंख्य वो असंख्य असंख्य, राइट। तो ऐसा करके शास्त्र ने डेफिनेशन दिया है। पर ये जो मिनिमम जो असंख्य है वो भी इतना बड़ा नंबर है। कहने का मतलब, जब ये मैं चैट जीपीटी में डालता हूँ कि मैंने बोला कि तुम ये कैलकुलेट करो कितना बड़ा नंबर आता है, तो बोलते कि वो इतना बड़ा नंबर है कि इट्स मोर देन नंबर ऑफ एटम्स इन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। वाओ। हाँ, सिर्फ वो मिनिमम परित असंख्य, अभी अनंत तो और बड़ा नंबर है, राइट। राइट। अभी अनंत को हम समझते हैं कि हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर अनंत को कैसे कैलकुलेट किया है, राइट। तो बोलते हैं कि जो मिनिमम असंख्य जो नंबर आया है, राइट, जो हमने हमने असंख्य असंख्य जो नंबर आया है उसको हम एक्स बोलते हैं। ओके। तो फिर बोलते हैं कि एक्स को एक्स रेस टू एक्स करो तो वाई कैलकुलेट करो, फिर वाई रेस टू वाई करो जी कैलकुलेट करो, फिर जी रेस टू जी करो उसको ए कैलकुलेट करो। ये भी इंटरमीडिएट असंख्य ही है, अभी तक अनंत तक पहुंचे नहीं है, राइट। ये जो ए है वो असंख्य असंख्य है। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये ए में दो चीज को ऐड करो, नंबर ऑफ आकाश प्रदेश इन लोकाकाश, ओके, जो असंख्य है उसको ए में ऐड करो। फिर बोलते हैं कि नंबर ऑफ जीव, मतलब निगोद जीव के अलावा बाकी के कोई जीव है वो असंख्य है, निगोद जीव ही अनंत है। पर निगोद जीव को माइनस करके बाकी जीव को ऐड करो, तो ये दो चीज को ए में ऐड करो तो बी आता है। ओके। फिर वापस बी रेस टू बी कैलकुलेट करो वो सी आता है, फिर सी रेस टू सी करो डी आता है, डी रेस टू डी करो वो ई आता है। देखो ये ना अपने में एक एक अद्भुत चीज है। मैं जब कर्मग्रंथ ये पढ़ रहा था, तो ये सब एक्सपोनेंशियल वो सब ऑलरेडी अपने जैन शास्त्र में है। देखो मतलब ये मैथमेटिक्स पूरा कैसे एक्सपोनेंशियल करने का, राइट, ये सब कुछ हमारे में दिया है। तो ये कोई जैन शास्त्र में कोई कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मैथमेटिक्स में तो पहले 100 साल पहले ये सीखा, राइट, कि कैसे एक्सपोनेंशियल और वो सब करने का। पर कर्मग्र में तो ऑलरेडी ये सब दिया है कि तुमको कैसे ये कैलकुलेट करने का, ये सब चीज़ें। ओके। तो यहाँ पे ई कैलकुलेट किया, फिर क्या करने का बोलते हैं कि एक काल चक्र में 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है, राइट। उत्सर्पिणी प्लस अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी में 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, अवसर्पिणी में 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, उसमें जितने समय है, राइट, अभी एक सेकंड में भी असंख्य समय है। तो 20 कोडाकोड़ी सागरोपम में कितने सारा समय होगा, तो वो जो क्वांटिटी है वो ई में ऐड करो तो एफ आता है। और एफ रेस टू एफ करो, ये डबल एफ नहीं है, पर एफ रेस टू एफ करो तो यहाँ पे सबसे छोटा अनंत आता है। ओके। तो अनंत को ऐसे कैलकुलेट किया है, देखो। ओके। ये मिनिमम असंख्य असंख्य लिया, उसको 3 बार एक्सपोनेंशियल किया, फिर ये दो चीज को ऐड किया, आकाश प्रदेशों को और जीव जीव द्रव्यों को। फिर उसके बाद जो नंबर आया उसके बाद वापस 3 बार एक्सपोनेंशियल किया, फिर नंबर ऑफ समय इन 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम जो असंख्य समय है उसको एफ आया, और एफ रेस टू एफ गया, तो मिनिमम परित अनंत आया। ओके। तो तो अनंत का डेफिनेशन उस प्रकार से है, तो हम वापस जाए तो यहाँ पे परि अनंत आया। तो मैक्सिमम असंख्य असंख्य कितना होगा, परि अनंत -1, वो मैक्सिमम असंख्य असंख्य होगा, उसके बाद परि अनंत। फिर वापस वो लोग ने क्या किया, परि अनंत रेस टू परि अनंत, तो युक्त अनंत आया, और युक्त अनंत रेस टू युक्त अनंत वो अनंत अनंत आया, राइट। तो ऐसा करके शास्त्र में संख्य असंख्य और अनंत पूरा फोर्थ कर्म ग्रंथ में पूरा ऐसा दिया है, राइट। मैं और इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर आपको ये समझ आ गया, राइट, कि संख्य क्या है, असंख्य क्या है, और अनंत क्या है। अनंत के भी काफी सारे डिविजन्स है। मुख्य डिविजन्स तो परि अनंत है, युक्त अनंत है और अनंत अनंत है। जो सबसे बड़ा नंबर है वो अनंत अनंत है, राइट। कोई भी क्वेश्चंस?
तो अभी हम ये समझने के बाद, अभी हम समझ पाएंगे उपपात और च्यवन द्वार को। ओके। तो उपपात मतलब क्या? तो यहाँ पे कहते हैं कि कौन से दंडक में, मतलब कौन से गति में एक एक समय में कितने जीव उत्पन्न होते हैं, उसको उपपात कहते हैं। कि कौन से गति में एक समय में कितने जीव उत्पन्न उत्पन्न हो सकते हैं, जघन्य से और उत्कृष्ट से, तो उसको उपपात कहते हैं। और एक समय में कितने जीव मृत्यु मरण पा सकते हैं, उसको च्यवन कहते हैं। ओके। एक समय में, कौन से गति में एक समय में कितने जीव उत्पन्न हो सकते हैं, उसको उपपात कहते हैं। और एक समय में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीव जो मरण पा सकते हैं, उसको च्यवन कहते हैं। फिर उसके बाद उपपात विरह और च्यवन विरह, ऐसा करके दो शास्त्र में डेफिनेशन है। उपपात विरह मतलब क्या? कि कितने काल तक कौन से गति में कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हो सकता है, उसको उपपात विरह कहते हैं। कितने टाइम पीरियड तक ये गति में कोई भी जीव उत्पन्न न हो, ऐसा जब बनता है, वो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है, उसको उपपात विरह कहते हैं। और उसी प्रकार च्यवन विरह, कितने समय तक ये गति में कोई भी जीव की मृत्यु न हो, उसको च्यवन विरह कहते हैं। तो पता चला उपपात, फिर उपपात विरह, च्यवन और च्यवन विरह। राइट। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम अ, देव गति के 13 दंडक है, नरक गति है, विकलेंद्रिय है, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौनेन्द्रिय और गर्भज पंचेंद्रिय। ये 18 गतियों गतियों के बारे में देखते हैं। तो कहते हैं कि इन 18 गतियों में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीव्स कितने हैं? असंख्य है। अभी तुमको पता है कि असंख्य मतलब क्या, कितना बड़ा नंबर है, राइट। तो ये गतियों में विकलेंद्रिय की तीन, मतलब बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय, देवता और नरक, उसमें कितने जीव होते हैं हर एक गति में? तो असंख्य जीव होते हैं मैक्सिमम। तो उपपात और च्यवन मतलब एक समय में सबसे ज्यादा सबसे जघन्य कितने जीव उत्पन्न हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा उत्कृष्ट कितने जीव उत्पन्न हो सकते हैं। तो बोलते हैं कि ये 18 दंडक में सबसे जघन्य संख्यात, मतलब एक दो तीन चार संख्यात जीव उत्पन्न हो सकते हैं। और सबसे मैक्सिमम असंख्य जीव उत्पन्न हो सकते हैं एक समय में। एक समय मतलब टाइम का सबसे छोटे, स्मॉलेस्ट जो टाइम पीरियड है, उसको एक समय कहते हैं। तो इन 18 गतियों में जगन्य से संख्यात जीव उत्पन्न होते हैं, और उत्कृष्ट से असंख्य जीव एक समय में उत्पन्न हो सकते हैं। पर कभी अनंत उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीव ये गतियों में भी असंख्य है। राइट। फिर उसके बाद हम मनुष्य गति लेते हैं। तो मनुष्य गति में एक समय में सबसे जघन्य से एक दो तीन जो संख्य जीव उत्पन्न हो सकते हैं, और उत्कृष्ट से भी संख्य जीव उत्पन्न हो सकते हैं। मनुष्य गति में कभी भी एक समय में असंख्य जीव उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य इस पूरे 14 राजलोक में सिर्फ संख्या है। उसकी जो क्वांटिटी से मनुष्य की, वो सबसे कम है। उसकी क्वांटिटी मात्र संख्या है। तो एक समय में वो एक दो तीन से लेके संख्या जीव एक समय में वो उत्पन्न हो सकते हैं। उसी प्रकार मरण भी सेम है। एक हाँ। समय मैक्सिमम संख्या जीवी मनुष्य गति में से मृत्यु हो सकती है। राइट। तो यहाँ पे आगे जाके शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य कितने हैं। फिर हमको क्वेश्चन आता है कि ये पूरे पूरे अरिद्वीप में जो मनुष्य लोग हैं, अरिद्वीप, उसमें कितने मनुष्य है? तो मनुष्य की क्वांटिटी फिक्स है। ओके। तो कितने मनुष्य है? तो देखो यहाँ पे भी पूरा मैथमेटिक्स आता है। तो बोलते हैं कि 2 raised to power 96 मनुष्य है। मतलब 2 times 2 times 2 times 2 ऐसे 96 तक करे, 2 raised to power of 96, तो उतने मनुष्य है। तो ये कैलकुलेट किया है, तो 29 डिजिट नंबर आता है। तो ये जो नंबर है, 782281625142642375935439503336, इतने मनुष्य है। और ये मनुष्य कांस्टेंट रहते हैं। कोई भी काल में, कोई भी क्षेत्र में इतने मनुष्य ही होंगे। मनुष्य इससे कम नहीं हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे एक मनुष्य का मृत्यु होता है, तुरंत उतने नंबर ऑफ मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं। तो मनुष्य संख्या है, ये जो नंबर है वो संख्या है। इतना बड़ा नंबर है, फिर भी वो संख्या है। वो हम काउंट कर लिया, राइट, हम काउंट कर पाते हैं। तो मनुष्य एक समय में संख्या ही उत्पन्न होते हैं, और संख्या ही मृत्यु होती है।
पर देव गति है, नरक गति है, और जो तिर्यंच गति है, उसमें एक समय में असंख्य जीव भी उत्पन्न हो सकते हैं, असंख्य जीव भी मृत्यु हो सकती है, पर कभी अनंत नहीं हो सकती है। फिर स्थावर, स्थावर मतलब पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, राइट। वनस्पति काय के बारे में बाद में आते हैं। पर ये जो चार स्थावर है, उसमें जघन्य से भी असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और उत्कृष्ट से भी असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं। कभी संख्यात जीव उत्पन्न नहीं होते, मतलब वन टू जो हम काउंट कर पाए उतने जीव उत्पन्न नहीं होते। सबसे जघन्य से भी असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं, और सबसे उत्कृष्ट से भी असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार मरण होते हैं। उत्पात और च्यवन की संख्या एक ही है, उसी प्रकार मरण होते हैं। ये वनस्पति काय में दो है, प्रत्येक वनस्पति काय और साधारण वनस्पति काय। जो प्रत्येक वनस्पति काय है, उसमें असंख्य जीव है। तो प्रत्येक वनस्पति काय में एक समय में जघन्य से भी और उत्कृष्ट से भी असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं, और असंख्य जीव की मृत्यु होती है। पर जो साधारण वनस्पति काय है, वो अकेला ऐसी गति है जिसमें एक समय में अनंत जीव उत्पन्न होते हैं और अनंत जीव की मृत्यु होती है, राइट। अभी तुम कोरिलेट कर सकते हो कि अनंत मतलब कितना बड़ा नंबर है, असंख्य मतलब कितना बड़ा नंबर है, और संख्य मतलब कितना बड़ा नंबर है, राइट। इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया कि पहले हम समझ लेते हैं कि संख्य क्या है, असंख्य क्या है, अनंत क्या है, हम्म। राइट। तो ये क्लियर हो गया। ओके। यस। अभी उपपात वीरा और च्यवन वीरा, मतलब कितने समय तक कोई भी जीव उत्पन्न ना हो और कितने समय तक कोई भी जीव की मृत्यु ना हो, राइट। कभी कभी ऐसा हर एक गति में होता है, पर मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है कि कोई जीव उत्पन्न ही ना हो वो गति में। तो पहले नरक की बात करते हैं। तो पहली नरक ले रत्न प्रभा, तो उसमें 24 मुहूर्त तक कोई जीव उत्पन्न ना हो और कोई जीव की मृत्यु ना हो, ऐसा हो सकता है। उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, मतलब दिस इज अ मैक्सिमम टाइम लिमिट, 24 मुहूर्त। सरकरा प्रभा में 7 दिन, 7 दिन तक कोई 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 नरक का जीव उत्पन्न ना हो और नरक का जीव का मृत्यु ना हो। फिर थर्ड नरक में 15 डेज, फोर्थ में 1 मास, फिर उसके बाद धूम प्रभा में 2 मास, तमह प्रभा में 4 मास, और सातवीं नरक में 6 मास। तो सातवीं नरक में 6 मास तक कोई जीव उत्पन्न भी ना हो और कोई जीव की मृत्यु भी ना हो, ऐसा हो सकता है, राइट। ये उत्कृष्ट टाइम पीरियड है। फिर उसके बाद देवता, भुवनपति में 24 मुहूर्त, व्यंतर में 24 मुहूर्त, ज्योतिषी में 24 मुहूर्त, राइट। तो फिर उसके बाद हम ऊर्ध्व ऊर्ध्व गति के देवलोक में। तो प्रथम देवलोक में 24 मुहूर्त, सेकंड देवलोक में 24 मुहूर्त, थर्ड में 9 डेज एंड 20 मुहूर्त, फोर्थ में 12 डेज एंड 10 मुहूर्त, फिफ्थ में 22.5 डेज, उसके बाद सिक्स्थ में 45 डेज, फिर सेवन्थ में 80 डेज, फिर एट्थ में 100 डेज, नाइन्थ में संख्यात मास मतलब संख्यात नंबर ऑफ मंथ्स, प्रणात में अगेन संख्यात मास, फिर 11th और 12th देवलोक में संख्यात वर्ष पर लेस देन 100 ईयर्स, कि कोई जीव उत्पन्न ना हो और कोई जीव मरे नहीं। प्रथम के 3 ग्रहव्यक में लेस देन 1000 ईयर्स, मैक्सिमम 1000 ईयर्स। फिर उसके बाद उसके ऊपर के 3 ग्रहव्यक में लेस देन 1 लाख ईयर्स, और उसके ऊपर 3 ग्रहव्यक में लेस देन 1 करोड़ ईयर्स। फिर 4 अनुत्तर में पलियोपम का असंख्यता भाग, और सर्वर सिद्ध विमान में पलियोपम का संख्यात भाग। कितने टाइम पीरियड तक कोई जीव उत्पन्न ना हो और कोई जीव की मृत्यु ना हो। तो ऐसा करके शास्त्र में इतना डिटेल में ये दिया है। फिर उसके बाद गर्भज मनुष्य, मनुष्य में 12 मुहूर्त है, कि कोई भी इतने सारे मनुष्य है, पर ऐसा टाइम पीरियड कभी आता है कि 12 मुहूर्त तक किसी का कोई उत्पन्न भी ना हो और किसी की मृत्यु भी ना हो। फिर समुद्र में 24 मुहूर्त, फिर गर्भज तिर्यंच में 12 मुहूर्त, फिर बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और असंगनी पंचेंद्रिय में अंतर मुहूर्त है। फिर पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति माय काय में कोई भी विरह नहीं है। नहीं उपपात विरह है, नहीं च्यवन विरह है। मतलब पृथ्वी काय, अपकाय, अग्निकाय और वायु काय में, और इवन प्रत्येक वनस्पति काय में हमने देखा कि एक समय में कंपलसरी असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और असंख्य जीव की मृत्यु होती है। और जो साधारण वनस्पति काय है, उसमें कंपलसरी एक समय में अनंत जीव उत्पन्न होते हैं और अनंत जीव की मृत्यु होती है। वहां पे कोई भी प्रकार का विरह नहीं है, वो कंटिन्यूस है, चलता रहता है। ओके। कोई क्वेश्चंस? तो ऐसे करके हमने दो और द्वारों के बारे में देखा, उपपात और च्यवन।
तो ऐसे करके हमने टोटल 17 द्वार के बारे में देखा आउट ऑफ 24। तो नेक्स्ट क्लास में हम दंडक प्रकरण में हम और आगे बढ़ेंगे। अभी हम मल्लीनाथ भगवान का जीवन चरित्र देखते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा कि मल्लीनाथ भगवान का जो पहला जो भव था उसमें वो महाबल थे, और उसके 6 मित्र थे, और 6 मित्र के साथ उन्होंने दीक्षा ली थी। और ये 7 लोग ने एक अपने अपने अंदर एक नियम बनाया था कि जो भी तप करेगा वो सेम नंबर ऑफ सभी लोग सेम नंबर ऑफ तप करेंगे। राइट। तो ऐसा करके एक एग्रीमेंट था सभी मित्रों में कि हम हमको सबको सबको एक साथ मोक्ष में जाना है। उनको ऐसा था कि हम एक ही प्रकार का तप करते हैं। और वो लोग ने घोर तपश्चर्या की। पर मल्लीनाथ के जीव जो महाबल है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने माया की। वो जो भी 6 मित्र तप करते थे उससे वो एक दिन ज्यादा तप करते थे। वो जब मित्र उनको पूछने आते थे कि आज तुमने पारना क्यों नहीं किया, तो बोलते थे कि मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है। राइट। ऐसे ऐसे करके वो माया करते थे। तो उसके कारण उनको ये स्त्री वेद उनको उनको बंद हुआ। और इसके कारण यू नो वो तीर्थंकर परमात्मा तो बने क्योंकि उन्होंने 20 स्थानों की आराधना की, और उनमें सर्वजीव करो शासन रसे की उत्कृष्ट भावना थी। तो तीर्थंकर नाम कर्म तो निकाचित किया। तो दूसरे भव में यहाँ पे मल्लीनाथ भगवान का जन्म होता है, और उनके पिताश्री का नाम कुंभ कुंभ राजा है। और यहाँ पे वो जो 6 मित्र है वो भी अपने अपने टेरिटरीज में राजा बने हैं। और और ये 6 को मल्ली के प्रति उनको आकर्षण है। तो ये 6 ने एक मैसेंजर कुंभ राजा को भेजा है मल्ली के साथ विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए। ये 6 को भेजा है। तो मल्लीनाथ के जो जीव है मल्ली को, उनको अवधि ज्ञान है। वो अवधि ज्ञान से वो जानते हैं कि ये 6 जो मेरे पूर्व भव के जो मित्र हैं उन्होंने ऐसे मैसेंजर भेजा है। और इसलिए यहाँ पे वो मल्लीनाथ भगवान एक स्टैचू क्रिएट करते। तो यहाँ से हम वो स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। सीइंग द थॉट of the 6 kings, her friends in a former birth, by means of Avdignan, Malli had made a golden statue of herself and installed it on a beautiful jewel platform in an interior room in a palace. The statue had lips of ruby, hair of sapphire, and eyes of sapphire and crystal, hands and feet of coral, a stomach with a hollow tube to the palate, a hole in the palate covered with a golden lotus, and exceedingly beautiful limbs. Combs' daughter Malli had 6 doors with double doors and a grid made in front wall of the statue's private room. She had 6 little private rooms made in front of the door and one door in the wall behind the statue. Daily, she threw a ball of all the foods into the statue's palate, covered it with golden lotus. Now the messengers of the 6 kings arrived simultaneously before the king of Mithila. The first messenger said, "The lord of Saketa, whose lotus feet are rubbed by the heads of many kings, long armed, very brave, a Makardhwaj Kamdev in beauty, a moon in gentleness, a sun in splendor, Brahaspati in wisdom, King Pratibuddha, asked to marry your daughter Malli. She must surely be given to someone by her father. You can make him your relative by giving her to him." The second messenger came and said to the king of Kampa, young, whose arms are strong, broad shouldered, fair eyed, well bred, clever, faithful to his word, powerful in battle, learned in all science and practices in weapons, like the moon in the light, King Chandrachaya, seeks Malli from you. Be pleased to give her to him. The third messenger said, "The king of Sravasti, the wishing gem for mortals, and the crest jewel of warriors, the refuge to those seeking protection, the best among warriors, the playhouse of victories, the garden of the trees of virtues, King Rukmi seeks your daughter. Arrange the union of the suitable, O king. You know what is suitable." The fourth messenger said, "The Lord of Kasi, by whom Kuber is surpassed in wonderful power, eloquent, Kandarp in beauty, destroyer in the insolence of enemies, a traveler to the path of good conduct, his glory as brilliant as a fragment of Sank, King Sank, ask you for your daughter. Give your consent, O king." The fifth messenger said, "The Lord of Hastinapur,
Hastimal in strength, light-handed, long-armed, successful in many battles, broad-chested, intelligent, young, and the only Rohana of jewels of virtues, the supporter of poor and the protectorless. King Adinasatru seeks your daughter Malli. Give her to the king of Videha. The six messengers said, the lord of Campilia, unshakable by the enemies like a mountain by elephants, adorned by many armies like an ocean of rivers, adorned by generals with invincible powers, King Jitsatru, all of whose enemies have been conquered, ask through my speech for your daughter. Give her without hesitation. King Kumbha said, who are these insolent, disrespectful seekers of death, foolish kings? Even Sakra himself is not suitable to marry the jewel of mine, the crushed jewel of three worlds. The wish of your malicious lords is made in vain. So go, messengers, leave my city. Thus humiliated by the king, they went back to their respective masters quickly and told his words. A wind to the fire of anger. The six kings the six kings, having been equally insulted, sent messengers to each other and decided to attack on Kumbha. The six advanced like a mountain ranges of the zones in strength, covered the earth with soldiers, and arrived at Mithila. Expert in blocking the palaces of entrance and exit, they seized it, having surrounded it like serpents surrounding a sandal tree. In a few days, Kumbha was distressed by the siege, and when he was turned by anxiety, Malli approached. She asked, "Why do you seem to be alarmed, father?" The king Kumbha told her the cause of his alarm. Malli said, "Father, inform each of these six through the spies. I shall give Malli to you. At evening, they must be brought in succession, concealed in a white garment, to the private rooms in front of my statue." The king did so, and they saw the statue of Malli through the lattices in the doors. Ah, she the beautiful, lovely-eyed, was won by my marriage. The king reflected, thinking it was Malli. Malli entered by the back door of the statue and took off the lotus which covered the pallet. Immediately there arose the odor of spoiled food that had been thrown in formerly. It entered their private rooms through the lattices in the doors, splitting the noses of the six kings as it were. Covering their noses with their garments, they turned away from the odor like cowards turning away from the enemies. Well, kings, why are your backs turned? Asked by Malli. They replied, "We cannot bear the terrible smell." Malli said, that that comes from the golden statue. Such an odor comes from the throwing of the food into it every day. What shall we say of that which originates in the womb from semen and blood of the parents, afterwards becomes an embryo, then a fetus, then nourished by the liquid from food and milk made by mother, plunged in the hell of placenta, made to living in the excrement of the body? What is the value, even small, of the body originating in this way? The storehouse of filth, itself characterized sick by the child, blood, flesh, fat, bone marrow, and semen, the sole channel of urine, a bag of skin or phlegm, having an evil odor resembling a city or a sewer. How can intelligent people show the least devotion to this body, disgusting both inside and outside? Do you foolish not recall the tapasya that you perform with me as a sadhu in the third birth before this? To the king's hearing Malli's word, Jatismanan Gnyan arose. What may not result from the fear of Aryant? Then Malli opened the lattice's door, and the six enlightened approached her and said, "We do recall that in former birth we were seven friends, practiced severe tapasya together by the agreement. It is well that we have been enlightened by you. It is well that we have been saved from Narak. Hence, teach us what is right. You are our Guru. At the right time, you must take Diksha," said Malli, dismissed the six kings, and went to their respective cities. Told by Lokantiks, Devs found the Chaturvid Sangh. Malli gave Varshidan for a year with money supplied by Rumbak Devtas. When she was 100 years old, 25 Dhanushya tall, her departure festival was held by King Kumbha, Indras, and kings. Malli got into jewel palki named Jayanti and went into the best of garden Sahasramanvan.
The teacher of the world entered a garden was adorned with fields of dark sugarcane, in some places like rising dark half of the moon, in some places with fields of white sugarcane like rising bright half of the moon, marked with the ripe fruit of orange trees like rubies, with banyan trees being frequented by travelers suffering from cold because of their warmth, adorned by jasmines. After 3 days of upvas, Bhagwan Manli became Sadhvi with proper ceremony. On 11th day of bright half of Marga, in the afternoon in the constellation being Asvayuj, Malli's Manopragnan arose just then, and the same day Kevalgnan also arose at the foot of Ashok Vruksh. The Samosaran was made by the Devatas Sakra and so on, and adorned with a Chaitya Vruksh 300 Dhanusya tall. Malli entered by the east door, did Pradakshina of the Chaitya Vruksh, and said Namo Tithasya, and sat down on the eastern lion throne facing the east, and Vyantar Devs made images in the other directions at once. The Chaturvid Sangh stood at proper places, and Kumbh and the 6 kings sat down behind Sakra. एक मिनट पानी पी लेता हूँ. The king of Devs, Sakra, and the king Kumbh bowed to the teacher of the world and praised her joyfully, their Atma cleaned by the faith. By good fortune, the rays from the nails of your feet are like tilaks of protection on the foreheads of those bowing before you, terrified of existence. Because of brahmacharya from birth, there was a diksha on your part even at birth. I think even your birth resembled the taking of Panch Mahavrats. What use is Devlok where there is no sight of you? The Bharat is better purified by the sight of you. Your Samavsaran is Mandir for man, devs, and animals terrified by the enemy of existence, a place of refuge. Other actions except bowing at your feet are all bad actions by which karma alone is produced, the cause of continuity of the sansar. Other dhyans, except the dhyan of you, is durdhyan, by which Atma is firmly bound like a spider by its own web. Stories, except the story of your virtues, are poor stories. May there be end of births by the power of attendance at your Charan Kamal, or may there be devotion to you in the existence after existence. After the stuti, Indra and the king became silent, and Sri Mallinath Bhagwan delivered the Deshna to the Chaturvid Sangh eager to hear. अभी ये जो देशना दे रहे मल्लीनाथ भगवान, वो सामायिक के बारे में देशना दे रहे हैं. देखो, हमने लास्ट क्लास में करमी बनते में सामायिक के बारे में देखा था, तो ये परफेक्ट, ये देशना पूरा है वो सामायिक के बारे में है. The boundless ocean of sansar grows itself very much from the rag and dvesh like an ocean on Purnima. The dirt of rag and dvesh is destroyed at once for men who plunge into the water of samayik, which produces great joy. Men who have adopted samta destroys karma in half a moment, which they will not destroy by severe tapasya in crores of birth. The Muni who has complete understanding of the Atma, he separates the body and the Atma, which are joined by Shamta. When the destruction of darkness of Rag and Dves has been made by the rays of Shamta, yogis see their true nature of Paramatma in themselves. By the power of the Muni who possesses Shamta, even for his own sake, creatures and other Jews who have always been hostile to each other become affectionate towards each other. Samta is said to exist on the part of one whose mind is not confused by someone's behavior of being loved or hated. It is the highest samta when the state of mind is unaltered if the hands are anointed with sandalwood or cut with a knife. He is immersed in samta whose mind does not distinguish between a friend who praises and a blind with anger who criticizes or speaks harsh or insults him. No- Nothing is sacrificed, no prayers are needed, nothing is to be given. Moksha is brought by Samta alone. He is the Lord of Shamta, whom a snake falling on its neck is not a matter of displeasure, nor a wreath of flowers a matter of pleasure. Samta alone is the cure of disease of existence in this sansar for people with intelligence. When people who don't believe in dharma can understand the value of peace because it can be felt and experienced, the peace is like a sweet nectar that everyone should drink. Even sadhus who avoid pleasures willingly enjoy their inner peace. Some yogis try to control their emotions harshly,
but true peace gently removes passions like love and hate. This calmness of Shamta is very powerful. Those who experience it can quickly reach moksha. Samta is essential. If it is present, spiritual teachings work. If it is absent, they do not. Even in difficult times or near death or calamities, nothing is more helpful than Shamta. So Shamta is the seed of liberation and brings deep joy in life. Anyone who wants to overcome the attachment and hatred should strive to attain Samta. From that sermon, the six other kings took Diksha, and then Kumbh and other became Shravaks. There were 28 Gandhars, Bhisaj, and others. And at the end of the Deshna, the Gandhar delivered the Deshna. On the next day, in the same grove, Bhagwan Malli broke her fast with kheer from King Viswasena. The Devs, Indra, and others, and the kings Kumbha and the others did Vandan and Malli's feet and went to their respective places. The Yaksh Kuber, originating in Chaturvid Sang, the color of rainbow, four-faced with an elephant for a vehicle, with four right arms, one in granting position, one holding an axe, one a trident, and one bestowing fearlessness, with four left arms, holding a citron, a spear, a hammer, and a mala, and Vairutya, originating in the Sang, black-bodied, with a lotus for a seat, adorned with two right arms in granting position and holding mala, with her two left arms holding citron and a spear, became Yakshini of Arat Malli. From that place, Bhagwan wandered elsewhere over the earth in villages, cities, etc., to enlighten the Jews capable of moksha. 40,000 sadhus, 55,000 sadhvis, 668 who knew Chaud Purvas, to 2,200 who possess Avdhignan, 1,750 with Manopragnan, 2,200 Keval Gnanis, 2,900 with Vaikriya Labdhis, 1,400 Vadis, 1,83,000 Shravaks, 370,000 Shravikas constituted Bhagwan's Chaturvid Sangh. As he wandered over the earth for 55,000 years, less 100 years. Malli went to Samet Sikar and undertook a ansan with 500 sadhus and 500 sadhvis. At the end of a month, on the 10th day of bright half of Falgun in constellation Yamya, she reached moksha with sadhus and sadhvis. Bhagwan Malli lived for 55,000 years. Sri Jineshwar Mallinath's moksha took place 1,000 crores of years after the moksha of Arnath Bhagwan. The Indras and Devs by crores came from all sides and at that time and celebrated भगवान मल्लीनाथ निर्वाण कल्याणक. तो ऐसा करके हम यहाँ पे मल्लीनाथ भगवान का जीवन चरित्र को यहाँ पे पूर्ण करते हैं. नेक्स्ट क्लास में अद्भुत मुनि सूरज स्वामी का जीवन चरित्र, वो काफी अद्भुत होगा क्योंकि उसमें पूरा रामायण आ जाएगा. वो थोड़ा लंबा होगा, आई थिंक 15-20 क्लासेस होंगे सिर्फ मुनीश्वर स्वामी जीवन चरित्र में, क्योंकि पूरा जैन रामायण उसमें इंक्लूड किया गया है. तो ये अद्भुत होगा. नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्ट विथ मुनीश्वर स्वामी का जीवन चरित्र. तो कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क. एनी क्वेश्चंस? नो. अगर किसी को ये संख्य असंख्य अनंत का चाहिए, मैं तुमको वो प्रेजेंटेशन भेजता हूँ, क्योंकि ये ना पूरा मैंने डेवलप किया है वो फोर्थ कर्म ग्रंथ से, पिक्चर्स और वो सब रखे, तो कहीं पे मिलेगा नहीं ये कंटेंट. हम्म, तो वो मैं भेजता हूँ कि तुम एक बार शांति से देख लेना, क्योंकि मैंने सब कुछ डिटेल में कवर नहीं किया, क्योंकि उसके लिए पूरा 1 घंटा चाहिए. पर एक बार तुम शांति से पावर पॉइंट देख लोगे ना, तो तुमको पता चल जाएगा कि संख्या क्या है, असंख्य क्या है और अनंत क्या है, और कैसे पूरा कैलकुलेट किया है जैन शास्त्र में. ओके. हाँ. तो कोई क्वेश्चंस ना हो तो विल आज का एंड करते, एक नौकार मंत्र गिन लेते. नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यनम, नमो वज्जायनम, नमो लोय सवसावनम, ऐसो पंच नमुकारो सव पापनाशनम मंगलांच सवसिम प्राणि मंगलम. जी नागना विरुद्ध बुलाए तो मिच्छामि दुक्कडम. प्रणाम. प्रणाम. थैंक यू. प्रणाम. 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 जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र.